जी आचार्य हैं, जानी मानी ज्योतिषी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा संजीव अग्निहोत्री जी मेरे साथ हैं, ये भी जाने माने ज्योतिषी हैं। जीतू जी, सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करूंगा। अब से 1 घंटे पहले खबर आई है कि बाबा बर्फानी का जो शिवलिंग का आकार है जीतू जी, वो 90% कम हो गया। 56,000 लोगों ने दर्शन किया है। पिछले साल के मुकाबले आंकड़ा 18% ज़्यादा है। ये क्या हो रहा है? राम मंदिर में चोरी हो रही है, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो सनातन जो प्रेमी हैं, जो बाबा के भक्त हैं, वो पसंद नहीं कर रहे हैं। क्या हो गया? कलयुग इतना चरम पर है क्या? देखिए, कलयुग अगर चरम पर नहीं होता तो सबसे पहले बाबा बर्फानी ही नहीं पिघलते। सही बात है। देखिए, कितनी बड़ी एक दुविधा की बात है हमारे लिए कि आज हम सनातनी होकर के ऐसी बातें जब मुख से निकालते हैं ना कि मंदिर में चोरी हो गई, तो सोचिए ये पीड़ा हमें कितनी घेरती है। और जब हम इस प्रोफेशन में होकर के इसी बातें सुनते हैं, या फिर कहीं ना कहीं हर प्रोफेशन जो धर्म कर्म से जुड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं घेरे में आने लगा है। आप बात यहाँ पे होती है ग्रहों की। देखिए, जब तक हम ग्रहों को कंसीडर नहीं करेंगे, जब तक हम ग्रहों की भूमिका को नहीं समझेंगे, तब तक हम चीज़ों को नहीं, फैक्ट को नहीं समझ पाएंगे। गुरु की बात हम बहुत दिनों से बात कर रहे थे कि गुरु जो है अतिचारी चल रहे हैं, गुरु जो है अतिचारी स्पीड चल रहे हैं, लेकिन गुरु अभी उच्च के भी तो चल रहे हैं। अब हम इसको उच्च के मानेंगे या अतिचारी मानेंगे? अब देखिए, यहाँ पर गुरु की जब बात आती है, गुरु ज्ञान के देवता हैं, गुरु धर्म के, हमारे बृहस्पति जो है वो धर्म के प्लेनेट माने गए हैं, वो ज्ञान के, बुद्धि के प्लेनेट, आपके विजन के प्लेनेट, और ये हमारे ऑर्बिट के बड़े ग्रह माने गए हैं, बड़ा आकार है इनका। और दूसरा, इसके अलावा शादी के ग्रह भी माने गए हैं ये। और सबसे ज्यादा दुविधा वाली बात ये आ रही है कि अतिचारी के साथ उच्च के हैं, यानी इनकी इस समय की अगर हम स्पीड देखते हैं तो हाईएस्ट स्पीड पर है ये, अपनी सबसे फास्ट मूवमेंट के ऊपर है इस समय। और अतिचारी अगर ये नहीं होते तो आज इतने मुद्दे नहीं उठते कि आप धन कहाँ से ले रहे हैं, धर्म कर्म से ही, भगवान का ही धन चुराया जा रहा है। आज आकार देवताओं का इतना फीका पड़ने लगा है। क्यों हो रहा है? संकेत है कि गुरु अतिचारी ज्यादा कंसीडर करिए, ना कि आप उच्च के कंसीडर करिए। अगर उच्च के सिर्फ कंसीडर करते हम लोग तो आज हम ज्ञान में बहुत ज्यादा लोगों के सामने आते, उभर करके सामने आते। आज हमारी छवि जो है धर्म कर्म की बेटर होती। आज जो है आकार घटता हुआ नहीं दिखता आपको शिवलिंग का, आपको आकार बढ़ता हुआ दिखता। तो इसीलिए 2033 तक गुरु यही कंडीशन में रहेंगे। फिर भी हम कह रहे हैं कि 2027 तक का जो समय है, ये धर्म कर्म के ऊपर बहुत बड़ी आंच आने वाला है। हमने आपके 3 शोज में रेगुलर कहा था कि धर्म धर्म को लेकर के बहुत बड़ा एक स्कैम सामने आएगा। अब देखिए, स्कैम नहीं कहेंगे तो इसे क्या कहेंगे, कौन सा रूप दे हम इनको? एक पीड़ा के साथ हमें कहना पड़ा कि धर्म कर्म इस समय खतरे में चल रहा है, और ये 2027 तक बहुत बड़ी एक डिफरेंट सी भूमिका लेने वाला है। सिर्फ यहाँ नहीं थमेगी बात। गुरु शादी के कार्य का, देखिए शादियों में क्या हो रहा है। कुंडली मिलान ऐसे नहीं कहा जाता था कि कुंडली मिलान करिए। क्यों कहा जाता था? इसीलिए कहा जाता कि ग्रहों को सर्वप्रथम रखिए आप धर्म कर्म के देवता देखिए होते हुए, इतना ज्ञान होते हुए हम कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है कि हम किस विजन की तरफ, चंदों की तरफ आप निकलने लगे हैं। तो यानी जब ऐसी चीजें होती है तो इसका मतलब यह है कि आपके लिए बहुत बड़ा संकेत है कि आपके पास ज्ञान है, आपके पास मर्यादा है, आपके पास धर्म कर्म है, आपके पास विवेक है, आप सक्षम हैं कि अपनी रूपरेखा को बदलिए, अपने सराउंडिंग की रूपरेखा को एक अच्छे विजन की तरफ लेकर के जाइए, ना कि इस तरीके से आप अपने एक छवि को बिल्कुल धूमिल करने लगे हैं जिससे कमाने में आपका पूरा जीवन लग गया है। तो यानी ये क्वेश्चन मार्क सिर्फ एक धर्म गुरुओं की तरफ नहीं जा रहा है, ये एक एसोसिएशन की तरफ नहीं जा रहा है, ये पूरे धर्म कर्म की तरफ जाने लगा है। तो यानी हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभल करके चलना होगा, अदरवाइज 2027 से पहले इतना कुछ आपको धर्म कर्म को लेकर के सुनने को मिलेगा जिससे कहीं ना कहीं हमें ही निराशा होने लगेगी। जी संजीव जी, जगन्नाथ मंदिर में भी इस तरह की धांधली के आरोप लगे कि वहाँ पर भी पैसे की, चंदे की, चढ़ावे की चोरी हो रही है। राम मंदिर का मसला देख ही रहे हैं कि आज चंपत राय ने इस्तीफा दिया, वो मंजूर कर लिया गया, और चंपत राय अनिल मिश्रा को आज तीर्थ क्षेत्र की बैठक थी ट्रस्ट की, उसमें घुसने नहीं दिया गया उनको, वो बाहर बैठे रहे, उनका मोबाइल जमा करा लिया गया। तो एक ऐसा नाम
जिसको इतने बड़े प्रांगण की जिम्मेदारी दी गई, रामलला विराजमान जहाँ पर थे, तंबू से निकालकर इतने भव्य मंदिर में उनको लाया गया। जब मंदिरों में ही स्कैम हो रहे हैं तो आम जीवन में क्या होंगे? क्या आने वाले वक्त में कुछ और बड़े स्कैम आप देख रहे हैं देश में जो आपको लगता है होने वाले हैं, और किस सेक्टर में होते आपको दिखाई दे रहे हैं ग्रहों के लिहाज से? देखिए, इतना सुंदर अभी हम ढंग से समझाया जीतू मैम ने कि हम सभी को समझ में आ ही गया है कि गुरु इस समय उच्च के चल रहे हैं। गुरु उच्च से बढ़कर किसी राशि में क्या हो सकते हैं, और उसके बाद भी अभी जैसे कहा कि साहब अतिचारी हैं, तो अब क्योंकि अब इस समय व्यतिक्रम होना, धर्म में व्यतिक्रम होना, अतिक्रमण होना, तो वही सब देखने को मिल रहा है। दूसरा, कलयुग का ये धर्म है कि कलयुग कहता है कि कलिना अधर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना, कि मैं तो साहब अधर्म जो करता है उसका साथ देता हूँ। तो आप देखिए, जिन लोगों ने राम मंदिर में कोई चंदा नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया, बल्कि राम मंदिर को पुरजोर पूरी ताकत लगा दी कि साहब नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। संसद में बैठकर उनके आकाओं ने कहा कि हम तो केवल दूसरे लोगों के हैं, हम हिंदुओं के नहीं हैं, ना हमारे हिंदू हैं, ना हमारा मंदिर से कोई लेना देना है। तो इस तरह की अराजकता आज देश में फैली है। तो जो लोग इस तरह का जो वक्तव्य प्रदान करते हैं, साहित्य में बोलते हैं बैठकर देश के सर्वोच्च मंदिर में, संसद भवन में, तो उनकी बातें देखो किस तरह से चल रही हैं, पल्लवित हो रही हैं। क्योंकि कलयुग कहता है कि अधर्मी लोगों का मैं साथ देता हूँ, धार्मिक लोगों का साथ नहीं देता हूँ। क्यों? लेकिन अब इसमें क्या है कि अधर्मी लोग जो बढ़ेंगे तो आगे, पर 12 साल तक बढ़ेंगे, उसके बाद गड्ढे में गिर जाएंगे। पर जो व्यक्ति ईमानदारी से चलेगा, धर्म के साथ चलेगा, तो उसका कभी भी पतन नहीं होगा, ये शास्त्रों में लिखा है। अब गुरु क्योंकि अत्याचारी है, तो इस तरह के एलिगेशन लगना, इस तरह की व्यवस्थाएं बनना, अब कुछ नीचे के तबकों वाले लोगों ने ये चोरी की या जो भी कुछ किया, तो कहीं ना कहीं ये चाल तो ग्रहों की है। दूसरा सबसे बड़ी बात है, इस वर्ष में ज्योतिष के हिसाब से रौद्र नाम का संवत्सर चल रहा है, वो अपना रौद्र रूप दिखाएगा। कहीं ना कहीं नहीं किसी ने अगर चोरी की तो भी एलिगेशन लगेंगे। कई बार देखो, अब जैसे हमारे भगवान कृष्ण को ही देख लो, मैं सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ इसमें, क्योंकि भगवान की कृपा है, थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ। भगवान कृष्ण जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, उन पर भी चोरी का एलिगेशन लगा, जबकि पूरी दुनिया जानती कि भगवान ने उस स्यमंतक मणि को नहीं चुराया था। सत्राजित राजा का भाई प्रसेन उस मणि को लेके चला गया और जंगल में ले जाकर उसको जो है देखा कि चमचमी मणि कौन लेके जा रहा है, तो शेर ने आकर के घोड़ा मार दिया, उसको ले गए। वो तो बाद में जाके वो रीछ राज ने छीन ली। मतलब ये बहुत सारी कथाएं, सब ये सबको पता है मोटा मोटा। तो आप देखिए, भगवान को जब इस भारत में कलंक लग सकता है, जब इस तरह की ग्रह स्थिति होने पर या इस तरह का ये होने पर, तो हम लोग तो बहुत जनसाधारण हैं, उनके अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, परमात्मा के सहज हम लोग बनाए हुए सब पुतले हैं, ठाकुर जी कृपा उनके अंश हैं। तो हम लोगों को अगर कोई कलंक लगे कुछ हो, अब राम मंदिर की व्यवस्था ये है कि राम मंदिर में जो भी आज का पूरे दिन इस तरह का ही बीता, हर जगह बहुत सारी डिबेट्स रही, हर जगह रहा, पर ये ग्रहों की ही सब बात है। और दूसरा, रौद्र नाम संवत्सर है, तो अपना रौद्र रूप दिखा रहा है, तो कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं किया है तो भी कलंक है, नहीं किया तो भी कलंक है, तो ये सब है। बाकी देश के कुछ, मैं उनको नहीं जानता हूँ कि चंपत राय कौन है। चंपत राय जी के कुछ भारत के विशिष्ट महाजनों ने, अच्छे लोगों ने उनका नाम लिया कि बहुत ही ग्रेट पर्सन है, वो कभी इस तरह की चोरी चकारी नहीं कर सकता, लेकिन आज वो भी कटघरे में हैं। अब उन्होंने क्योंकि इस समय जो भी इस्तीफ़ा दिया है, तो इस समय मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से इस समय, क्योंकि जो भी ये जो लगा है इस तरह की बात हुई है, उसको सत्यापित करके तब इनको लेना चाहिए, या फिर इस्तीफ़ा पहले लेना चाहिए, इस समय लेना ठीक नहीं है। पर जो भी खैर गतिविधि है, पर ये सब ग्रहों की चाल है, ये सब भगवान की कृपा से सब होता है। अगर भगवान कृष्ण की कुंडली में अष्टम में राहु नहीं होता, तो क्या बचपन में 6 दिन में किसने पूतना को मारा, बताइए आप। 6 दिन का बालक तो हिलडुल भी नहीं पाता साहब, 1 गिलास पानी नहीं, पर 6 दिन की आयु में प्रभु ने पूतना का वध किया। तो क्योंकि अष्टम राहु पड़ो है, भगवान की कुंडली में अष्टम राहु है, तो ये सब चमत्कार ग्रह करते रहते हैं। और इस समय ग्रह इतने प्रभावी नहीं है, इतने ग्रह दुष्प्रभाव में नहीं है, सब अपनी अपनी जगह ठीक बैठे, सब कुछ सही संचरण चल रहा है। पर लेकिन देखो, रौद्र नाम संवत्सर की वजह से ये सब इतना एकदम भयाक्रांत सब कुछ हो रहा है, जिसके बारे में हम सब इंडिया न्यूज़ में हम चर्चा कर रहे हैं। आज ये चर्चा का विषय बना हुआ है। जी सर। आचार्य जीतू जी, एक बहुत गंभीर बात ये भी है
कि मंदिर के प्रांगण में जब देवता आपको ऊपर से देख रहे हैं, भक्त वहाँ पैसे चढ़ा रहे हैं, सोना चांदी माणिक्य, रामचरितमानस भी सोने की वहाँ पर चढ़ाई गई, काकभुसुंडी चांदी के थे, 5 करोड़ से ज़्यादा महंगा वो रामचरितमानस था जो गायब हो गया। और चंपत राय जी पर आरोप लगा, एक्स IPS ऑफिसर ने कहा कि भाई हमने तो दिया था, हमको रसीद नहीं मिली। जब भगवान साक्षात आपके ऊपर बैठे हुए हैं, भगवान के प्रांगण में उनके चरणों में रखे पैसे को चुराने के लिए कौन सा ग्रह है जो इतना अतिचारी हो जाता है, इतना मन मतलब दिमाग खराब कर देता है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं एक अभिभावक का, जब हमारे माता पिता हमारे सामने होते हैं तो हम शरारत करने से भी बचते हैं कि माँ पिता देख रहे हैं, लेकिन स्वयं जो प्रभु हैं, जिन्होंने सृष्टि के जो रचयिता हैं, जो स्वयं विराजमान थे, सबको पता है प्रभु राम का अस्तित्व, उनका रहना, उनकी जीवनी सब हम जानते हैं, फिर भगवान के नीचे बैठकर भगवान के हिस्से का पैसा चुरा लेना, ये कौन से ग्रह हैं जो दिमाग खराब करते हैं? एक दो लोग नहीं, दर्जनों लोग हैं, 100 लोग शामिल थे जिन्होंने भगवान के चढ़ावे के पैसे को बांटा है आपस में। देखिए, ग्रह बहुत बलवान होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक संजीव जी की बात मैं कहूँगी, इन्होंने कहा कि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्ञानी, बहुत विद्वान हैं और आप शास्त्रों को शास्त्रोक्त ही बात करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक ऐसा प्रोफेशन, एक सेंसिटिव प्रोफेशन, जब पब्लिक तक पहुंचना चाहिए, बहुत सेंसिटिव वे में ही पहुंचना चाहिए, जैसा कि इन्होंने कहा। अब मैं आपकी बात को अगर करती हूँ कि कौन से ग्रह हैं जो भ्रमित करते हैं, सबसे पहले तो राहु ही भ्रमित करता है। आप देखिए, भारत की कुंडली से 10वें भाव में राहु चल रहे हैं। अब ये कर्म का भाव माना जाता है, काम के साथ कर्म का भाव। कहाँ देख रहे हैं? सीधा बैठ करके चतुर्थ भाव को, यानी सुख सुविधाओं को। कहीं ना कहीं इंसान को लालच बड़ी जल्दी घेरता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो इस समय, इस बार जो रोदर संवत में भी, और खास करके हर 15 दिन के बाद आप देखिएगा काल सर्प दोष बनेगा। और ये काल सर्प दोष में एक सबसे बड़ी जो बात हो रही है, शनि और गुरु, ये इस समय जो है काल सर्प दोष के घेरे में है और ये बार बार बनेगा। इसमें शनि जो है वो अभी देखिएगा आप वक्रीय हो जाएंगे, 26 तारीख को वक्रीय हो जाएंगे, और गुरु जो है वो अतिचारी चल रहे हैं। जब ये बड़े मुख्य प्लैनेट, धर्म और कर्म के प्लैनेट अगर इस तरीके की गति से चलते हैं, इस तरीके की अवस्था में रहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक सेंसिटिव ओहदा तो देते हैं, एक पोजीशन तो देते हैं, एक लेकिन साथ के साथ एक ग्रीड और लालच भी दे देते हैं। अब आपके अंदर इतनी वो सक्षमता होनी चाहिए कि आपको अपना ओहदा प्यारा है या चंद धन के पैसे प्यारे हैं, और वो भी भगवान के द्वार के। देखिए, धर्म कर्म का देवता जब इस तरीके से रौद्र रूप में आते हैं ना, तो यही हालात होते हैं। दूसरी बात एक चीज जरूर कहूंगी कि यहाँ पर हम ग्रहों को कहीं ना कहीं पीछे भी ले लेते हैं। हम सोचते हैं ग्रह कुछ नहीं करते, ग्रह बहुत कुछ कर सकते हैं। ग्रहों को, ज्योतिष को कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट लेंस से मत देखिए आप। ज्योतिष एक सीमा नहीं है, असीम है। अब सबसे बड़ी बात है, 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं, नक्षत्र हैं, 27 दशाएं हैं, षोडश वर्गाचार्ट हैं। आप ये सोचिए, तो आप उसको एक वाइड लेंस से देखिए ना। आप ज्योतिष इतनी बारीकी, इतना सूक्ष्म है कि आपकी एक एक सेकंड की मूवमेंट को दर्शा सकता है। तभी आज देखिए हालात, तभी हम बार बार इसीलिए जिक्र कर रहे हैं कि गुरु क्यों इस समय, गुरु और शुक्र का बहुत बड़ा रोल जैसे शादियों में रहता है। आज कभी आपने सुना था कि शादी से पहले ही उनको किसी को मार दिया जा रहा है, किसी के जवान बच्चे की मौत ले ली जा रही है, धर्म घर पे इस तरीके की आंच आ रही है, बच्चे शादी नहीं करना चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं इतना बड़ा सेक्रीफाइस करते हुए दूसरों की जिंदगियों पर हावी हो गए हैं। शादी होती है तो मार दिया जाता है, शादी नहीं करते तो मार दिया जा रहा है। तो ये नहीं, क्या हो रहा है? पाप असीम रूप ले चुका है इस समय। अगर इसे रोका नहीं गया, अगर अपने धर्म कर्म के आप जिस भी, हम तो, मैं तो यही कहूँगी कि जितने भी हमारे ज्योतिषी वर्ग के लोग हैं, जितने भी हमारे गुरु वर्ग के लोग हैं, संजीव जी हैं, बहुत अच्छे तरीके से किसी को भी गाइड करते हैं इस समय। ज़रूर आप किसी ना किसी का सहारा लीजिए। अगर आप मेंटल डिप्रेशन इस समय उसमें जा रहे हैं, किसी घेरे में जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा किसी का सहारा लेकर के, आप किसी के विजन से आप थोड़ा सा अपने इस मूड को जो है चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहों की भूमिका ठीक नहीं है। ऊपर से रौद्र
संवत भी है। तो आप सोचिए जब ऐसी कंडीशन होती है तो कहीं ना कहीं हम लोग घेरे में आते हैं, आएंगे। आने वाला समय और ज्यादा पीड़ा अवस्था देने वाला है। अगस्त में भी बहुत बड़े बड़े स्कैम, बड़े स्कैंडल आपके सामने आएंगे। जितू जी, और स्कैंडल गुरुओं से ही जुड़े किस हुए। सेक्टर में आपको लग रहे हैं जो आप स्कैंडल बता रहे हैं? देखिए ये स्कैंडल तो धर्म कर्म वालों को तो सबसे पहले संभल करके रहना है, और इसके अलावा भी कुछ स्कैंडल ऐसे होंगे जो कि हमारे राजनीतिक तौर पर सामने आएंगे, और हम जरूर कहेंगे कि अभी भी समय है। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो अगर जाग सके तो मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छी बात है, वरना इस ओहदे को पाने में तो आपका जीवन लग गया, लेकिन इसे गंवाने में मात्र कुछ सेकंड ही लगेंगे। जुलाई अगस्त बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस जोन में आप जाने वाले हैं। इनफैक्ट 2027 तक की मैं कहूंगी कि धर्म कर्म वाले लोगों को तो फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। आपके पास ज्ञान है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास विवेक है, आपके पास सक्षमता है, बस सिर्फ संभालने की जरूरत है अपने को और अपनी छवि को। जी संजीव जी, जैसे कि आचार्य जीतू जी कह रही हैं कि अगस्त सितंबर तक का जो मामला, जुलाई अगस्त तक का बड़ा क्रूशियल है, खासकर धर्म कर्म के सेक्टर वाले, क्योंकि धर्म कर्म का जो सेक्टर है साल का हजारों करोड़ रुपए का ये जनरेशन है। फूल, पत्तियां, माले, अगरबत्ती और जो खिताबें धार्मिक होती हैं, करोड़ों अरबों का बिजनेस है साल का। इंडियन इकॉनमी में करीब 4 से 5% ये कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल जीडीपी का, अगर मैं डेटा की बात करूं। लेकिन जैसा कि जीतू जी बता रहे हैं कि भी धर्म कर्म वालों को ज़्यादा बच के रहने की ज़रूरत है, लेकिन जो मॉनिटरिंग होती है, जिसको आप कहते हैं कि मंगल जो है वो सेनापति होता है, वो मॉनिटर करता है, तो जो मॉनिटर्स लगाए जा रहे हैं धार्मिक स्थलों पर, वो मॉनिटर ठीक क्यों, उनका सिलेक्शन ठीक क्यों नहीं हो रहा है? चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव जैसे मॉनिटर्स लगाए गए मैनेज करने के लिए कितने बड़े प्रांगण को, वो मॉनिटर ठीक से काम क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, कार्य तो सब, कोई व्यक्ति ये नहीं चाहेगा। अब मैं ही अगर जैसे यहाँ पर आया हूँ तो क्या मैं ये चाहता हूँ मैं यहाँ पर गलत प्रोटेक्शन करूँ? तो गलत प्रोटेक्शन अगर मैं करूँगा तो मेरा ही नाम खराब होगा, मेरा ही स्टेटस गिरेगा। तो सभी लोग जो है स्तरीय काम करते हैं, उत्तम कार्य करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो तो बहुत विश्व का उत्तम कार्य है। राम मंदिर कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है, पूरे विश्व की नजरें वहाँ होती हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात लाइव वहाँ से देखते हैं। तो ऐसी जगह बैठकर व्यक्ति अगर अपने आप को गलत साबित करेगा तो उसका तो उद्धार होना ही नहीं है। और फिर राम जी के साथ अगर कोई छेड़खानी करेगा तो चाहे राजनीतिक में करेगा, जैसे कि जो भी कांड हुआ वहाँ, अभी ठीक है क्लियरिटी है, कुछ नहीं है, अगर होती तो अब तक नाम सब सामने आ जाते। तो छोटे तबके के लोगों ने किया है, अब उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो अराजक लोगों में से कोई एक है जिसकी 980 बार मीडिया में चल रहा है कि बातें हुई हैं, तो वो एलिगेशन क्लियर हो रहा है। तो अब उसको सोचना चाहिए। और जिन लोगों ने कभी राम मंदिर की तरफ देखा नहीं, चंदा नहीं दिया, कभी किसी को देने ने भी नहीं दिया, और ऐसे लोग आज उंगली उठाते हैं, तो ये सीधी सादी धर्म पर उंगली उठाई जा रही है। और धर्म पर जो उंगली उठती है तो देखो, धर्म ग्रहों के कारण, देखिए ये तो धर्मस्ततो जय, अगर आप धर्म करते हो तो आपकी जय होगी, और अगर आप अधर्म करते हो तो जय नहीं होगी, उसका पराजय होगी, पर उसका सीधा सीधा शास्त्र में लिखा है। तो ये लोग जिस तरह का ये सब मिलकर के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अरे भाई आपने चंदा कभी दिया नहीं, मंदिर का आपने सदैव विरोध किया, आप गलत गलत टोपियां लगा के घूमते हो देश में, लोगों को आप गोलियां तक चलवाते हो भक्तों पर, जो माला जपते हैं, जो परिक्रमा लगाते हैं, जो पीले वस्त्र धारण करते हैं, साधु सन्यासी हैं, जिनका कोई फैक्ट्री नहीं, कोई घर नहीं, दुकान नहीं, मकान नहीं, जहाँ रहते हैं वहीं राम राम जपते हैं, ऐसे लोगों को आप नहीं छोड़ते हो और आप एलिगेशन लगाने को तैयार रहते हो। तो जो लोग दान करने वाले, ये चीज़ तो वो भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आपने दान दिया तो आप उसका कभी चर्चा मत करिए। न तद्दानम प्रशंसन्ति येन वृत्तिर विपद्यते, राजा बलि ने कहा है कि वो दान प्रशंसनीय नहीं होता है जिस दान को बहुत जगह गाया जाता है। तो गोपनीयम 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 प्रयत्नता, आप उसको जितना गोपनीय करोगे उतना अच्छा है। और दान देने के बाद कभी किसी को कहना नहीं चाहिए कि हमने इतना दान किया, इतना वो किया। तो जिन लोगों ने अनुदान प्रदान किया है राम मंदिर को, वो भी कहने के अधिकारी नहीं है शास्त्रीय दृष्टि से। तो जिन्होंने कभी दिया ही नहीं और देने वालों को रोका है, तो वो तो अवश्य ही नरक में जाने वाले लोग हैं। और वो आज उंगली उठाते हैं कि मंदिर में ये हुआ, मंदिर में वो हुआ, और भाई ये हुआ। तो मैं तो आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर ये चीज़ है, गलत किसी ने की है, तो मैं तो कहता हूं कोई उसमें छूट नहीं होनी चाहिए, सीधे तौर पर उसमें फांसी का प्रावधान होना चाहिए। और निश्चित तभी हमारा देश सुरक्षित होगा। जब तक दंड नहीं मिलेगा तब तक ये ठीक नहीं होगा। और जो लोग
जिसने चोरी की, अब उसको भी बहुत से लोग जो है जैसे अभय प्रदान करते हैं अमित जी साहब कि भाई मैं तुझे बचा लूंगा, चिंता मत कर। तो हमारे शास्त्र में लिखा है चौरेयम अभयम दत्वा दातापि नरकम प्रजेत, ये शास्त्रीय बात है, पूरा देश सुन रहा है। चोर को जो अभय प्रदान करता है कि मैं तुझे बचा लूंगा, कोई बात नहीं, तूने कर लिया तो कर लिया, तो ऐसे व्यक्ति को भी, साथ देने वाले को भी नरक में जाना पड़ता है निश्चित रूपेण। ये भी ग्रहों की माया है, भगवान की कृपा है, बिना प्रभु की इच्छा के पत्ता भी नहीं हिल सकता, कहीं ना कहीं ये सब भगवान की कृपा है। और इसमें बचने का यही है कि साहब भगवान का स्मरण करोगे तभी बचोगे, नहीं करोगे तो फिर बिल्कुल ही मारे जाओगे। जी आचार्य जीतू जी, बहुत कम वक्त बचा है। भगवान के विग्रहों में जो खंडन दिख रहा है कि बहुत सारे विग्रह जो दुनिया भर में हिंदू देवी देवताओं के जो मंदिर हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बाबा बर्फानी का जो शिवलिंग है वो 90% छोटा हो चुका है, बहुत सारे और भी विग्रह हैं मंदिरों के, वो खंडित हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये क्या ग्रह है, क्या नक्षत्र है, ये किस तरह की व्याधि है जो उत्पन्न हो रही है, क्या एनर्जी है जो ये सब कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हम ही क्रिएट करने वाले हैं। जब भी कहते हैं किसी भी चीज की अति होती है तो वहाँ चेंज की संभावना है, यानी संभव है कि चेंज होगा ही होगा। हम लोगों का पाप इस हद तक बढ़ता जा रहा है, इस हद तक मानसिकता गलत होती जा रही है कि ग्रह क्या है, यहाँ तो सृष्टि को ही बदल देना चाह रहे हैं आप लोग। तो जब ग्रह ऐसी पीड़ा फिर आपको दे रहे हैं तो फिर इसमें बुरा तो कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर हमें ही संभलने की जरूरत है, हर व्यक्ति को संभलने की, जागरूक होने की जरूरत है। इनफैक्ट अभी आप, मैं एक चीज जरूर कहूंगी अमित जी कि अभी तो बहुत बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं, बहुत ड्रास्टिक चेंज होने वाले हैं, बड़े बड़े नियम बनने वाले हैं, बड़े बड़े लागू होंगे नियम, हर तरीके से नियम लागू होंगे। अगस्त तक आप देखिएगा कि हर दिन ऐसे लगेगा कोई ना कोई एक फैसला हो रहा है, कोई ना कोई एक फैसला हो रहा है, और ये होगा और देश हित में होगा, ये जनता के हित में होगा, और हमें थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जीतू जी, आपका भी, संजीव अग्निहोत्री जी आपका भी बहुत शुक्रिया। दर्शकों, वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। स्टे विद अस।